और इनका ध्यान रखना है। जो आप क्या क्या भैया विमान वहां से हटाओ बच्चों, सुनाते नहीं पड़ेगा। अरे राहुल महाराज जी विमान देखा करिए। सीधे सीधे हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सीधे। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई के राहते हैं। भगवान जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण सुना, तुम्हारे भैया कितने उत्सव से तुम्हें पुकार रहे हैं। लगता है वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज भी कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी आवाज? सुनी है भाभी। तभी तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ जाकर उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम जानते क्यों नहीं? किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, आप धीरज रखिए। भैया तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हो, उसे तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। क्या तुम राक्षसों के डर के मारे और जान बचाने के लिए वहां नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना प्यार कभी नहीं समझा। सामने देखो यस। नहीं भाभी नहीं। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता की डींगे मारते रहते हो। और आज जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया तो डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस भाई ने अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उसके प्राण संकट में आ गए तो डर के मारे अपनी भाभी की आंचल में आके सूख गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? अब मैंने जान लिया है कि मतलब का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है कि अपनों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तुम मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण। अगर तुम मुझे अपनी माता समझते हो तो मेरी यही आज्ञा है कि तुम अपने भैया की खोज में जाओ। ठीक है माता, जो आपकी आज्ञा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण गवाह तुम्ही मेरे इस धर्म के नाव के। हे सूर्य देव मलाह तुम्ही। जाता हूँ माँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर रघुराई अगर उलाहना दे तो आप मुझे निर्दोष बता दीजिएगा। पजरे खींचा पजरे खींचा। मुझे रहे लग गया। जाता हूँ माँ, अब सावधान होकर रहना है। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आज उसे या लक्ष्मण की या यही भस्म हो जाएगा। जय
भिक्षा अतिथि अनाथ गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ भिक्षाम नहीं। जय श्री राम अब अब उस बात में आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। हे माते, आगे तू फल बढ़ जा। मैं अंदर आके स्वयं भोजन ग्रहण कर लेता, लेकिन आप बाहर आइए। मैं वहाँ नहीं आ सकती, कृपया करके आप ही को यहाँ आना होगा। कर अमर सुर सुंदर बानी बाधी भीख न ले उसे आनी। हे माते, जोगी कभी बंदी भिक्षा नहीं लेते हैं, इसलिए आपको बाहर आना होगा। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया करके आप ही को कष्ट करना होगा। नहीं नहीं माते, जोगी कभी बंदी भिक्षा नहीं लेते हैं, तो कृपा करके आप बाहर आइए और मुझे भोजन दीजिए। नहीं नहीं, आप स्वयं में आइए। नहीं माते, शाम देही। माते आप बाहर आइए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं बाहर इस रेखा से नहीं आ सकता, कृपया करके आप ही को आना होगा। मेरी बात समझिए। अच्छा, तो आपका पति संकट में है और हिरण लेने गए हैं, तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, मैं स्वयं में ही आती हूँ, आप उन्हें श्राप मत दीजिए। मैंने आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना था, आप हमें क्षमा करिए। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हंसो रावण महाराज हंसो। तब रावण ने रूप दिखावा, ऐसा फिर जब नाम सुनावा। सीधे हो सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है, मैं लंका का राजा रहा हूँ, तू रावण के कब्जे में है। ओ दुष्ट खरारा, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सच की रेखा में हूँ। अब नाम ऊपर इतना बल है, पति वक्त की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के संत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। बहुत टाप कर लो सीता, बहुत टाप पाठ पिला 500 का दिन बुक करा दिया इनको। ये दिन से बढ़िया कर दो। 5 साल का दिन एग्रीमेंट करा। जय